कविता लिखना उसका जुनून है। राइटिंग पोइट्री इज़ हर पैसन। कविता लिखना उसका जुनून है। राइटिंग पोइट्री इज़ हर पैसन। वह अक्सर रात को देर तक लिखता है। ही ऑफन राइट्स लेट एट नाइट। वह अक्सर रात को देर तक लिखता है। ही ऑफन राइट्स लेट एट नाइट। वह ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। ही वैल्यूज़ ऑनेस्टी अबव ऑल। वह ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। ही वैल्यूज़ ऑनेस्टी अबव ऑल। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। ही कीप्स रिपीटिंग द सेम स्टोरी। वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। ही कीप्स रिपीटिंग द सेम स्टोरी। मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू हियर द सेम एडवाइस अगेन। मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू हियर द सेम एडवाइस अगेन। काश वह यह कहना बंद कर देता। आई विश ही वुड स्टॉप सेइंग दैट। काश वह यह कहना बंद कर देता। आई विश ही वुड स्टॉप सेइंग दैट। मुझे समझ आ गया, इसे फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आई गेट इट, डोंट नीड टू से इट अगेन। मुझे समझ आ गया, इसे फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आई गेट इट, नो नीड टू से इट अगेन। मैं इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश दिस बुक ईज़ली। मैं इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश दिस बुक ईज़ली। मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। आई कैन कुक दिस रेसिपी ईज़ली। मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। आई कैन कुक दिस रेसिपी ईज़ली। वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स ईज़ली। वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स ईज़ली। वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। शी रिमेंबर्स फेसेस ईज़ली। वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। शी रिमेंबर्स फेसेस ईज़ली। ट्रेन की यात्रा बहुत आरामदायक थी। द ट्रेन जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल। ट्रेन की यात्रा बहुत आरामदायक थी। द ट्रेन जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल। वह परेशान थी क्योंकि करी जल गई। शी वॉज अपसेट बिकॉज द करी बर्नड। वह परेशान थी क्योंकि करी जल गई। शी वॉज अपसेट बिकॉज द करी बर्नड। जली हुई गंध ने रसोई को भर दिया। द बर्नट स्मेल फिल्ड द किचन। जली हुई गंध ने रसोई को भर दिया। द बर्नट स्मेल फिल्ड द किचन। उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। शी क्विकली टर्न्ड ऑफ द स्टोव व्हेन शी सॉ द स्मोक। उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। शी क्विकली टर्न्ड ऑफ द स्टोव व्हेन शी सॉ द स्मोक। जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। द बर्न टेस्ट ruined द एंटायर मील। जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। द बर्न टेस्ट ruined द एंटायर मील। उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। He learned to pay more attention while cooking after that incident. उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। He learned to pay more attention while cooking after that incident. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to mask the burnt flavor. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to mask the burnt flavor. वह काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. वह काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। They used cement to fix the broken wall. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। They used cement to fix the broken wall. सीमेंट का उपयोग सड़कों और पुलों में किया जाता है।
सीमेंट इज़ यूज्ड इन रोड्स एंड ब्रिजेस। सीमेंट का उपयोग सड़कों और पुलों में किया जाता है। सीमेंट इज़ यूज्ड इन रोड्स एंड ब्रिजेस। कृपया कागज़ को मोड़कर ठीक से रख दें। प्लीज़ टर्न द पेपर एंड कीप इट नीटली। कृपया कागज़ को मोड़कर ठीक से रख दें। प्लीज़ टर्न द पेपर एंड कीप इट नीटली। उसने पत्र को मोड़ कर रख दिया और फिर लिफाफे में डाल दिया। शी नीटली फोल्डेड द लेटर बिफोर पुटिंग इट इन द एनवलप। उसने पत्र को मोड़ कर रख दिया और फिर लिफाफे में डाल दिया। शी नीटली फोल्डेड द लेटर बिफोर पुटिंग इट इन द एनवलप। हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू पेंट द एम्प्टी रूम। हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू पेंट द एम्प्टी रूम। खाली कमरे में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। द एम्प्टी रूम एकोड विद देयर वॉइसेस। खाली कमरे में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। द एम्प्टी रूम एकोड विद देयर वॉइसेस। खाली कमरा धूल से भरा था। द एम्प्टी रूम वॉज फिल्ड विथ डस्ट। खाली कमरा धूल से भरा था। द एम्प्टी रूम वॉज फिल्ड विथ डस्ट। रात में खाली कमरा डरावना लग सकता है। एन एम्प्टी रूम कैन फील एरी एट नाइट। रात में खाली कमरा डरावना लग सकता है। एन एम्प्टी रूम कैन फील एरी एट नाइट। उसने खाली कमरे को सुंदरता से सजाया। शी डेकोरेटेड द एम्प्टी रूम ब्यूटीफुली। उसने खाली कमरे को सुंदरता से सजाया। शी डेकोरेटेड द एम्प्टी रूम ब्यूटीफुली। खाली कमरे ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। द एम्प्टी रूम रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड। खाली कमरे ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। द एम्प्टी रूम रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड। हमने खाली कमरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। वी लेफ्ट द एम्प्टी रूम एज इट वॉज। हमने खाली कमरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। वी लेफ्ट द एम्प्टी रूम एज इट वॉज। खाली कमरे में बड़ी खिड़कियाँ थीं। द एम्प्टी रूम हैड लार्ज विंडोज़। खाली कमरे में बड़ी खिड़कियाँ थीं। द एम्प्टी रूम हैड लार्ज विंडोज़। मुझे पटाखों की चटकने वाली आवाज़ पसंद है। आई इंजॉय द क्रैकलिंग साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। मुझे पटाखों की चटकने वाली आवाज़ पसंद है। आई इंजॉय द क्रैकलिंग साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। बहुत से लोग पटाखों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मैनी पीपल गैदर टू वॉच द फायर वर्क्स। बहुत से लोग पटाखों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मैनी पीपल गैदर टू वॉच द फायर वर्क्स। मैं तेज़ रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकता। आई कांट सी एनीथिंग इन द ब्राइट लाइट। मैं तेज़ रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकता। आई कांट सी एनीथिंग इन द ब्राइट लाइट। कार की हेडलाइट्स बहुत तेज थी। द हेडलाइट्स ऑफ द कार वर टू ब्राइट। कार की हेडलाइट्स बहुत तेज थी। द हेडलाइट्स ऑफ द कार वर टू ब्राइट। मुझे आराम के लिए तेज़ रोशनी की बजाय हल्की रोशनी पसंद है। आई प्रेफर सॉफ्ट लाइटिंग ओवर ब्राइट लाइट्स फॉर रिलैक्सेशन। मुझे आराम के लिए तेज़ रोशनी के बजाय हल्की रोशनी पसंद है। आई प्रेफर सॉफ्ट लाइटिंग ओवर ब्राइट लाइट्स फॉर रिलैक्सेशन। कमरे में प्रवेश करते समय कृपया दरवाज़ा बंद करें। प्लीज़ क्लोज द डोर व्हेन यू एंटर द रूम। कमरे में प्रवेश करते समय कृपया दरवाज़ा बंद करें। प्लीज़ क्लोज द डोर व्हेन यू एंटर द रूम। वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन हर रूम। वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन हर रूम। मैं अपनी किताबों को कमरे में अच्छी तरह से सजा कर रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स नीटली अरेंज्ड इन द रूम। मैं अपनी किताबों को कमरे में अच्छी तरह से सजा कर रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स नीटली अरेंज्ड इन द रूम। कमरे में एक जुड़ा हुआ बाथरूम है। द रूम हैज़ एन अटैच्ड बाथरूम। कमरे में एक जुड़ा हुआ बाथरूम है। द रूम हैज़ एन अटैच्ड बाथरूम। कमरे में सुबह बहुत धूप आती है।
द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग। कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग। मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। वी नीड टू क्लीन द रूम बिफोर गेस्ट अराइव। मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। वी नीड टू क्लीन द रूम बिफोर गेस्ट्स अराइव। कमरे की खिड़की से एक सुंदर दृश्य मिलता है। द विंडो इन द रूम ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। कमरे की खिड़की से एक सुंदर दृश्य मिलता है। द विंडो इन द रूम ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। कमरा चुप था सिवाय टिक टिक करने वाली घड़ी के। द रूम वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिकिंग क्लॉक। कमरा चुप था सिवाय टिक टिक करने वाली घड़ी के। द रूम वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिकिंग क्लॉक। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। बैठक के बाद वह बिल्कुल थकी हुई महसूस कर रही थी। शी फेल्ट ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग। बैठक के बाद वह बिल्कुल थकी हुई महसूस कर रही थी। शी फेल्ट ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग। लंबे दिन के बाद वह सुस्त महसूस करता है। ही फील्स लेथार्जिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। लंबे दिन के बाद वह सुस्त महसूस करता है। ही फील्स लेथार्जिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। ही केयरफुली पिक्ड आउट द स्टोन्स फ्रॉम हिज प्लेट। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। He carefully picked out the stones from his plate. कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। The food tasted strange due to the stone. कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। The food tasted strange due to the stone. क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? Can you raise your voice? क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? Can you raise your voice? मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। I could barely hear his voice. मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। I could barely hear his voice. मुझे रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। I love listening to her voice on the radio. मुझे रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। I love listening to her voice on the radio. कंघी उसके बालों में फंस गई। द कॉम गॉट स्टक इन हर हेयर। कंघी उसके बालों में फंस गई। द कॉम गॉट स्टक इन हर हेयर। मैं हमेशा अपने बैग में एक कंघी रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ कॉम्ब इन माई बैग। मैं हमेशा अपने बैग में एक कंघी रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ कॉम्ब इन माई बैग। मुझे चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करना पसंद है। आई प्रेफर यूजिंग अ वाइड टूथ कॉम्ब। मुझे चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करना पसंद है। आई प्रेफर यूजिंग अ वाइड टूथ कॉम्ब। आपको अपनी कंघी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर कॉम्ब रेगुलरली। आपको अपनी कंघी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर कॉम्ब रेगुलरली। वह कोट पहनता है क्योंकि बाहर ठंड है। ही वियर्स अ कोट बिकॉज इट्स कोल्ड। वह कोट पहनता है क्योंकि बाहर ठंड है। ही वियर्स अ कोट बिकॉज इट्स कोल्ड। उसे ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद है। शी लाइक्स टू ईट कोल्ड आइसक्रीम। उसे ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद है। शी लाइक्स टू ईट कोल्ड आइसक्रीम। मैं ठंड को ज़्यादा देर नहीं सहन कर सकता। आई कांट स्टैंड द कोल्ड फॉर टू लॉन्ग। मैं ठंड को ज़्यादा देर नहीं सहन कर सकता। आई कांट स्टैंड द कोल्ड फॉर टू लॉन्ग। मुझे गर्मियों में ठंडी शावर लेना पसंद है।
आई प्रेफर कोल्ड शावर्स इन द समर। मुझे गर्मियों में ठंडी शावर लेना पसंद है। आई प्रेफर कोल्ड शावर्स इन द समर। क्या तुम अपने कंप्यूटर पर यह फ़ाइल खोल सकते हो? कैन यू ओपन दिस फाइल ऑन योर कंप्यूटर? क्या तुम अपने कंप्यूटर पर यह फ़ाइल खोल सकते हो? कैन यू ओपन दिस फाइल ऑन योर कंप्यूटर? उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। ही ओपन द डोर एंड स्टेप्ड आउटसाइड। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। ही ओपन द डोर एंड स्टेप्ड आउटसाइड। उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी खोल दी। शी ओपनड हर आइज़ वाइड इन सरप्राइज। उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी खोल दी। शी ओपनड हर आइज़ वाइड इन सरप्राइज। दोपहर की धूप में फुटपाथ पर चलना बहुत गर्म है। द पावमेंट इज़ टू हॉट टू वॉक ऑन इन द आफ्टरनून सन। दोपहर की धूप में फुटपाथ पर चलना बहुत गर्म है। द पावमेंट इज़ टू हॉट टू वॉक ऑन इन द आफ्टरनून सन। तेज धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। द फ्लावर्स विल्ट क्विकली इन द इंटेंस सन। तेज धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। द फ्लावर्स विल्ट क्विकली इन द इंटेंस सन। वह अपने आप को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनता है। ही कैरीज अ हैट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सन। वह अपने आप को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनता है। ही कैरीज अ हैट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सन। इस गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन दिस हीट। इस गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन दिस हीट। अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते हैं तो धूप से त्वचा जल सकती है। द सन कैन काउज सनबर्न इफ़ यू स्टे आउट टू लॉन्ग। अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते हैं तो धूप से त्वचा जल सकती है। द सन कैन काउज सनबर्न इफ़ यू स्टे आउट टू लॉन्ग। वह सुबह की धूप में जॉगिंग करना पसंद करता है। ही इंजॉयज जॉगिंग इन द अर्ली मॉर्निंग सन। वह सुबह की धूप में जॉगिंग करना पसंद करता है। ही इंजॉयज जॉगिंग इन द अर्ली मॉर्निंग सन। धूप में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। द कार्स इंटीरियर गेट्स वेरी हॉट इन द सन। धूप में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। द कार्स इंटीरियर गेट्स वेरी हॉट इन द सन। चींटी खाने का एक टुकड़ा उठा रही है। द एंट इज़ कैरिंग अ क्रम्ब ऑफ फूड। चींटी खाने का एक टुकड़ा उठा रही है। द एंट इज़ कैरिंग अ क्रम्ब ऑफ फूड। चींटी बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती है। द एंट इज़ वेरी स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। चींटी बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती है। द एंट इज़ वेरी स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। चींटी ने खाने के स्रोत के लिए एक मार्ग बनाया। द एंट मेड अ ट्रेल टू द फूड सोर्स। चींटी ने खाने के स्रोत के लिए एक मार्ग बनाया। द एंट मेड अ ट्रेल टू द फूड सोर्स। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी। ही कॉट द बॉल विथ वन हैंड। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी। ही कॉट द बॉल विथ वन हैंड। उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड हाफ ऑफ द बुक। उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड हाफ ऑफ द बुक। उसने पैसे को आधा बांटा। ही डिवाइडेड द मनी इन हाफ। उसने पैसे को आधा बांटा। ही डिवाइडेड द मनी इन हाफ। कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो। प्लीज़ टेक दिस बुक टू हर। कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो। प्लीज़ टेक दिस बुक टू हर। क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट? क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट? उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना।
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? कैन यू टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस? क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? कैन यू टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस? मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली ऑन वैकेशन। मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली ऑन वैकेशन। उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की। ही ब्ल्यू हिज नोज़ इनटू हिज हैंकरचीफ। उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की। ही ब्ल्यू हिज नोज़ इनटू हिज हैंकरचीफ। वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ क्लीन हैंकरचीफ इन हर पर्स। वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ क्लीन हैंकरचीफ इन हर पर्स। मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन आई स्नीज। मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन आई स्नीज। मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा। आई बॉट अ सेट ऑफ हैंकरचीफ्स एज अ गिफ्ट। मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा। आई बॉट अ सेट ऑफ हैंकरचीफ्स एज अ गिफ्ट। मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। आई नीड टू वॉश माई हैंकरचीफ्स रेगुलरली। मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। आई नीड टू वॉश माई हैंकरचीफ्स रेगुलरली। क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? कैन यू काउंट हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ? क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? कैन यू काउंट हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ? हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है। वी नीड टू काउंट आवर सेविंग्स फॉर द ट्रिप। हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है। वी नीड टू काउंट आवर सेविंग्स फॉर द ट्रिप। वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है। शी कैन काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है। शी कैन काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की। शी काउंटेड हिज स्टेप्स एज ही वॉकड। उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की। ही काउंटेड हिज स्टेप्स एज ही वॉकड। उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं। ही फॉरगॉट टू काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं। ही फॉरगॉट टू काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। काउंटिंग शीप हेल्प्स मी स्लीप। भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। काउंटिंग शीप हेल्प्स मी स्लीप। वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers are looked fresh after getting wet. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers looked fresh after getting wet. मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन। मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन। भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। शी पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग वेट। भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। शी पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग वेट। वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे।
वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ दैट मूवी? क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ दैट मूवी? मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक बिहाइंड यू, देयर इज़ समवन फॉलोइंग। अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक बिहाइंड यू, देयर इज़ समवन फॉलोइंग। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। मुझे जल्दी से निकलना है। आई नीड टू लीव क्विकली। मुझे जल्दी से निकलना है। आई नीड टू लीव क्विकली। हमें फ़िल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। वी नीड टू ईट क्विकली बिफोर द मूवी। हमें फ़िल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। वी नीड टू ईट क्विकली बिफोर द मूवी। मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। आई रैन क्विकली टू कैच द बस। मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। आई रैन क्विकली टू कैच द बस। उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर। उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर। मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। आई सॉ समवन एट द डोर। मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। आई सॉ समवन एट द डोर। कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट एट द डोर। कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट एट द डोर। मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। आई लाइक दिस वन बेटर देन द अदर्स। मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। आई लाइक दिस वन बेटर देन द अदर्स। ये वाला ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईज़ियर टू यूज़। ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईज़ियर टू यूज़। मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए? हाउ मच राइस शुड आई कुक? मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए? हाउ मच राइस शुड आई कुक? हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे।
वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। उसने अपने मेकअप के लिए एक ख़ास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। उसने अपने मेकअप के लिए एक ख़ास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेज अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। ट्रांसलेट इट। कृपया मेरी मदद करें। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।